बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा 8 यानी दर्जा 8 चैप्टर नंबर 1 सबक नंबर 1 के पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 में है कवायद। क्या है? कवायद। कवायद क्या है? गैर आमर है। कवायद क्या है? गैर आमर है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कवायद। इसमें जामिद व इसमें है जो न खुद किसी से निकला हो और न उससे दूसरे कलमे निकलते हैं। मसलन लड़का, छुरी, कलम, साइकिल, कुर्सी वगैरह। ये लफ्ज़ जो है, ये जो अल्फाज हैं वह अकेला है, इससे कुछ नहीं बन सकता है, इससे दूसरे कलमे नहीं निकलते हैं, न बन सकते हैं वगैरह। इसमें जामिद की दो किस्में हैं। इसमें जामिद की दो किस्में हैं। प्रॉपर नाउन, इसमें मारफा या ख़ास। कॉमन नाउन, इसमें नकरा या आम। क्या है? इसमें मारफा या ख़ास। प्रॉपर नाउन, इसमें नकरा या आम। कॉमन नाउन। तो इसमें मारफा प्रॉपर नाउन, इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ख़ास माने अपना होता है, ख़ास भी कहते हैं। यानी वह इसमें जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम ना समझा जाए। मसलन दिल्ली, चांदनी चौक, कुतुब मीनार वगैरह। ये ख़ास है। तो ये क्या है? ये ख़ास है। ये ख़ास है, इसमें लगा दिया गया है, बता दिया गया है। असलम नाम ख़ास हो गया। दिल्ली बड़ा शहर है। चांदनी चौक ये अब मशहूर चौक है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, आप लोगों को मालूम है। तो ये क्या है? ये ख़ास चीज़ है। इसका नाम इसलिए दिया है कि ये इस चीज़ से मशहूर है, इसलिए इसमें मारफा को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें मारफा को इसमें ख़ास कहते हैं। अब हम चलते हैं इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। उसको इसमें आम भी कहते हैं। वह इसमें जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का इल्म न हो बल्कि वह आम हो, यानी एक किस्म की तमाम चीज़ों के बारे में पता चले। एक किस्म की तमाम चीज़ों के बारे में पता चले। जैसे कि लड़का। अब लड़का में कौन सा लड़का है ये मालूम नहीं है। शहर, कौन सा शहर है ये भी मालूम नहीं है। गली तो एक गांव में कितने गलियां हैं, तो क्या मालूम कि कौन सी गली है। मोहल्ला, अब मोहल्ला में क्या मालूम, एक गांव में 4-5 मोहल्ले हैं, किसी में 10-12 मोहल्ले हैं, तो ये मालूम नहीं है कि कौन से मोहल्ला है। इमारत मतलब के मकान। इमारत कौन सा इमारत ये मालूम नहीं, इसलिए इसको इसमें आम कहते हैं। यानी इसमें तमाम चीज़ें इसमें चीज़ें के बारे में पता चले, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें को पता चले, इसलिए उसको इसमें आम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। इसमें आम यानी इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो आप लोग इसमें मारफा ख़ास की किस्में ये हैं। इसमें मारफा की किस्में 6। इसमें मारफा की किस्में 6। इसमें इल्म यानी ख़ास। नंबर 2 ख़ताब। नंबर 3 लक़ब। नंबर 4 तखल्लुस। नंबर 5 क़नीत। नंबर 6 अर्फ़। अब इसमें इल्म, ख़ताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनीत, अर्फ़। अब आप इसको मिसाल के साथ देखिए। अब इसमें इल्म ख़ास किसी फ़र्द मन होता है आदमी, किसी फ़र्द, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे दिल्ली, मेरठ, शाकिर, अहमद रिज़ा, राज़िया बेगम,
मारुति कार वगैरह। इसमें इल्म को इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी ये चीज़ें ख़ास है, यानी अपना है, इसका अलग नाम है। इसको इसमें इल्म को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ये हो गया इसमें इल्म। अब खताब। खताब क्या है कि बादशाहों या अमरा की जानिब से, यानी उसकी तरफ से, बादशाहों या इमरा की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे खताब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खताब कहते हैं। मसलन शमसुल उलमा, शमसुल नाम हो गया, उसके इल्म के ज़रिए से उसके उलमा रखा गया, शमसुल उलमा। खान बहादुर भरत रत्न, खान बहादुर नाम है, वो बहादुर थे, पहलवान थे, इसलिए भारत रत्न रखा गया। मसीहुल मुलुक वक़ारुल मुलुक वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है? बादशाहों या अमरा की वजह जानिब से एजाज़ी नाम दिया जाता है, उसे खताब कहते हैं। तो खताब कहते हैं। अब लक़ब क्या है? लक़ब क्या है? लक़ब वह नाम जो किसी खूबी, बड़ाई या वस्फ ख़ास की वजह से पड़ जाए, उसे लक़ब कहा जाता है। जैसे बुलबुल हिंद, रुस्तम हिंद, मलकत तरन्नुम, पैकर तरन्नुम, शेर खुदा, हज़रत अली का लक़ब, जहांगीर कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा का लक़ब, रूहुल्लाह, हज़रत ईसा का लक़ब वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है? जो अपनी बड़ाई से होती है या खूबी से होती है, तो इस नाम को लक़ब कहा जाता है, इस नाम को लक़ब कहा जाता है। तखल्लुश, इसका मिसाल है कि शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वह अपने कलाम में करता है। यह मुख्तसर सा नाम शायर मक़ता में लाता है। शायर को लोग आम तौर से उसके तखल्लुस ही से जानते हैं। कुछ नस्र निगारों के भी तखल्लुस होते हैं, जैसे गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब होता है ना। नज़ीर हाली, तो हाली, ये गालिब, हाली, जिगर, फैज़, फ़िराक वगैरह ये सब आते हैं। तो ये तखल्लुस में आता है। किस में आता है? तखल्लुस में। नाम के अलग से ये नाम गालिब, हाली, जिगर, फैज़, फ़िराक ये तखल्लुस है, इसके नाम अलग है। सैयद मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर अहमद हाली, तो ये सब है, नाम अलग है, लेकिन इसके नाम के अलग से जो उसके मिलते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। नाम के असल नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम होता है, रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वह अपने कलाम में, यानी अपने अल्फाज में, वह मुख्तसर सा नाम मक़ता में लाता है। उस शायर को लोग आम तौर से उसके तखल्लुस ही से जानते हैं, उसे जानते हैं। कुछ नस्र निगारों के भी तखल्लुस होते हैं, जैसे गालिब, हाली, जिगर, फैज़, फ़िराक वगैरह। ये सब क्या है? ये सब नाम के अलग से जुड़े हैं, इसलिए उसके नाम उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि सैयद मिर्ज़ा गालिब, तो सैयद मिर्ज़ा गालिब उसका नाम है, गालिब रखा गया। हाली नज़ीर अहमद हाली, तो ये नज़ीर अहमद नाम है, हाली उसका तखल्लुस है। अब हम चलते हैं कुनीत वह नाम जो माँ बाप अपने बेटे बेटी या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कुनीत कहा जाता है। जैसे इब्न मरियम, इब्न बाप के नाम हो गया, अब मरियम उसके माँ के नाम से इब्न मरियम। अबू हरेरा, यानी अबू हरेरा अपने अब्बू के नाम, उसमें पहले अपने अब्बू के नाम से बता रहे हैं कि मेरे अब्बू का नाम ये है, अबू हरेरा, अपने बाप के नाम से पहचान कर है। उम्मे कुलसुम माँ के नाम से हो गया। अबू कलाम, तो अबू कलाम उसके बाप के नाम है। इब्न साफ़ई
इब्ने शाफई इब्ने, ये हो गया। ये जो सबसे पहले इब्ने आता है, अब्बू आता है, तो माँ बाप के नाम से पहचान बढ़ाते हैं। क्या होता है? कुनीत के नाम से। कुनीत वह नाम जो माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, कुनीत कहा जाता है। जैसे कि इब्ने मरियम, अबू हरेरा, उम्मे कुलसुम, अबू कलाम, इब्ने साफ़ई। ये सब नाम जो है इसमें इब्ने आया है, अबू आया है, उम्मे कुलसुम आया, अबू कलाम, ये अपने वालिद यानी अपने बाप के नाम से इसमें पहचाने जा रहे हैं, बाप के नाम से पहचाने जा रहे हैं। सबसे पहले से कि अपने अबू के नाम उसमें शामिल करते हैं, उसके बाद अपने नाम, जैसे कि अपना कोई पहचान नहीं है इसलिए अपने वालिद साहब के नाम को उसमें सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। अर्फ असली नाम के अलावा किसी तरह प्यार या नफरत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे अर्फ कहा जाता है। मसलन जैसे कि घरेलू नाम होते हैं कल्लू, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, बबलू, नन्हे, टीपू, सीपू, ये सब जो नाम होते हैं घर के अंदर लोग नफ़रत से, इसकी शरारत की वजह से रखते हैं, या उसकी ईमानदारी की वजह से रखते हैं, या उसको अपने मतलब के होते हैं कि बच्चे शरारती होते हैं तो उसको घरेलू नाम उसकी शरारत की वजह से पड़ जाते हैं, या उसकी अच्छाई की वजह से उसके नाम पड़ जाते हैं। तो ये होता है ये नाम के अलावा अलग नाम जो घर के अंदर बोले जाते हैं उसको अर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्फ। वो असली नाम के अलग से हुए नाम घरों में पुकारे जाते हैं, जिससे बाकी लोगों की पहचान होती है, उसे अर्फ कहा जाता है। घर के अंदर छोटे छोटे नाम रखते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, जो बच्चे नेकबख्त होते हैं उसी के नाम से उस नाम को पुकारते हैं, जिससे उसकी एक पहचान होती है। इसीलिए चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, बबलू, नन्हे वगैरह ये जब भी आता है ये सब घरेलू नाम आता है। इसके नाम अलग होते हैं लेकिन पहचान में यही नाम होता है, इसी नाम होता है। इसी के साथ आज हम ग्रामर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दे दिए। खुदा हाफिज़।